जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज से हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन सीरीज की। बेहतरीन तरीके से देखना, अच्छे लेवल तक क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपका जो जीके लेवल है अच्छे लेवल तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप हमें लास्ट में ये जरूर बताया करो कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन से निकलते हैं, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आपके जो जीके लेवल है वो कितना बढ़ रहा है, कितने हेल्पफुल क्लासेज हो रही है 10 क्वेश्चन सीरीज की। तो बेहतरीन तरीके से इसका आगाज करेंगे 10 क्वेश्चन सीरीज का और हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो बने रहे हमारे साथ, अच्छी तरीके से देखेंगे और हाई लेवल तक आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे, ताकि बेहतरीन तरीके से आप राजस्थान का कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दो तो उसमें हर एक क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले और आसानी से आपको क्वेश्चन आने लग जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस 10 क्वेश्चन सीरीज की आगाज करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक संगीत, यानी कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक संत है जिनकी भेंट फतेहपुर सीकरी में अकबर से 1585 ईस्वी में हुई थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के ऐसे कौन से प्रसिद्ध संत है जिनकी मुलाकात फतेहपुर सीकरी में अकबर से हुई थी, वो आपको बताना है। क्या वह दरियाव जी है, क्या वह संत पीपा जी है, क्या वह दादू दयाल है, या फिर रामचरण दास जी है। बेहतरीन तरीके से इसका आंसर बताना है कि ऐसे कौन से प्रसिद्ध लोक संत हैं जिनको फतेहपुर सीकरी में किससे मुलाकात हुई, अकबर से। तो इसका सही आंसर बिल्कुल क्या हो रहा है, दादू दयाल, यानी ऑप्शन से बिल्कुल सही है। अब आपको हमें कमेंट करके यह बताना है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, या आप हमें कहां पर बताएंगे, कमेंट करके। बेहतरीन तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन तरीके से अच्छे लेवल तक देखिए। मेवाड़ एवं ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से किस चित्र शैली का विकास हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मेवाड़ एवं ब्रज की सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका जो समन्वय है उससे किस चित्र शैली का विकास हुआ, यानी कि अन्य कौन सी जो शैली है उसका विकसित हुआ। आप देखते हैं, क्या किशनगढ़ शैली है, या फिर देखिए नाथद्वारा शैली, या मारवाड़ शैली, या फिर शाहपुरा शैली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना बेहतरीन तरीके से कि जो मेवाड़ और ब्रिज की सांस्कृतिक परंपरा है उसके दोनों के मिलन से किस चित्र शैली का विकास हुआ। क्या किशनगढ़ शैली है, या फिर नाथद्वारा शैली है, मारवाड़ शैली है, शाहपुरा शैली है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, यानी कि नाथद्वारा शैली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखना बेहतरीन तरीके से। हमारा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाड़ौती अंचल में बढ़ने वाला सीताबाड़ी तेजाजी का मेला किस जनजाति का कुंभ माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है, ध्यान से सुनना वापस क्वेश्चन को। जो हाड़ौती है, हाड़ौती मतलब कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो एरिया है, जो हाड़ौती के अंचल में बढ़ने वाला सीताबाड़ी तेजाजी का जो मेला है वो किस जनजाति का कुंभ कहा जाता है उन्हें। क्या वह मीणा जाति है, क्या वह ग्रासिया जाति है, या फिर सहरिया जाति है, या भील जाति है। बेहतरीन तरीके से इसका आंसर बताना है और आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। क्या सही है इसका सही आंसर? अब देखो किस जनजाति का है ये, जैसे मान लो सीताबाड़ी, तो सीताबाड़ी में देखो पहला अक्षर क्या आ रहा है, स आ रहा है। अब इनमें देखो इन सभी जातियों में पहला अक्षर स किसमें है, सी में, यानी कि सहरिया जाति। तो सीताबाड़ी जो जनजाति मेला यानी कि किस जनजाति का है, वो सहरिया जनजाति का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेहतरीन तरीके से देखना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब देखो, राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोमल कोठारी द्वारा गठित रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना कि राजस्थान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोमल कोठारी द्वारा गठित रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है। क्या वह जयपुर में स्थित है, क्या वह उदयपुर में स्थित है, या फिर जोधपुर में स्थित है, या बीकानेर में स्थित है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि जो कोमल कोठारी है उन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना कहाँ की थी। बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना, जोधपुर में की थी। कहाँ की थी, जोधपुर में, यानी कि बोरुंदा गांव जोधपुर में। ध्यान रखना, कोमल कोठारी जो रूपायन संस्थान है वो कहाँ है, जोधपुर में है, और गांव पूछ ले तो बोरुंदा गांव। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, नगर परिषद का अध्यक्ष कहलाता है, यानी कि जो नगर परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है वो आपको हमें बताना है। क्या इसका आंसर देखिए बेहतरीन तरीके से, क्या सभापति है, या फिर महापौर है। उसी तरीके से देखिए, क्या वह चेयरमैन है, या फिर मेयर है। बेहतरीन तरीके से बताना है कि नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, यह आपको हमें बताना है। तो देखिए, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति है, क्या महापौर है, या चेयरमैन है, या मेयर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि सभापति इसका सही आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बेहतरीन तरीके से। अब देखो, आपको बताना है कि किस जो हमारा क्वेश्चन है उसको पहले समझना है, फिर इसके आंसर देने हैं। देखो, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग कतरियासर में अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है।
यानी कि राजस्थान का जो ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो कतरियासर जो बीकानेर में है, कहाँ पर है, बीकानेर में, वो अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। क्या वह निम्बार्क संप्रदाय है, या फिर राम स्नेही संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, या जसनाती संप्रदाय है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि जसनाती संप्रदाय द्वारा क्या किया जाता है? अग्नि नृत्य। और कहां पर किया जाता है? कतरियासर बीकानेर। कहां पर? कतरियासर बीकानेर में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो बेहतरीन तरीके से। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? यानी कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? क्या मगधी अपभ्रंश है सही आंसर, या फिर इसका अर्धमागधी है, या फिर शोरसेनी है, या फिर गोडवाड़ी है? सही आंसर क्या होगा आप हमें कहां पर बताएंगे? कमेंट में। अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। देखो राजस्थान की जो भाषा है उसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? शोरसेनी अपभ्रंश से। और हिंदी की उत्पत्ति भी कहां से हुई? शोरसेनी अपभ्रंश से। तो बेहतरीन तरीके से सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से देखना है सभी को। भील पुरुषों द्वारा अपनी पहने जाने वाली तंग धोती को कहा जाता है। यानी कि जो भील पुरुषों द्वारा जो हम धोती, उनकी धोती तंग धोती है, उनको पहनते हैं, तो किस प्रकार की उन्हें क्या कहा जाता है वो आपको हमें कहां पर बताना होगा? कमेंट में बताना होगा। क्या अंगरखी सही है, क्या साफा सही है, या फिर डेपा, यहाँ पर देखो देपाड़ा सही है, या फिर छेड़ा सही है? तो देखो यहाँ पर हम ऑप्शन डिलीट करना सीखते हैं। अब देखो तंग धोती है तो साफा नहीं हो सकता, और छेड़ा इनमें क्या है? एक प्रथा है। क्या है? प्रथा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो अंगरखी, अंगरखी उसको कहते हैं जो ऊपर पहनते हैं, अपने शरीर को ढकते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो तंग धोती को क्या कहा जाता है? भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली को डेपाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेपाड़ा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहतरीन तरीके से देखना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। साधुगांव जालोर में भाद्रपद शुक्ल नवमी को किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? यानी साधुगांव जालोर में भाद्रपद शुक्ल नवमी को किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? क्या तल्लीनाथ जी का बढ़ता है, या फिर वीर पत्ता जी का बढ़ता है, या फिर हरिराम जी का बढ़ता है, या फिर वीर बग्गा जी का बढ़ता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बी बिल्कुल सही होगा। यानी कि साधुगांव जालोर में भाद्रपद शुक्ल नवमी को वीर पत्ता जी का मेला बढ़ता है। चलो हम हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन तरीके से देखना है, अच्छे लेवल का है, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु का क्या नाम था? बेहतरीन तरीके से बताना है। देखो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के जनक, इनको और क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। इनकी किताब का क्या नाम है? द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। और इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था 1829 ईस्वी में, है ना। अब देखो जो इनके गुरु है उनका नाम क्या है? क्या यति ज्ञानचंद्र है, या सोमदेव है, या फिर स्वामीनाथ है, या उक्त सभी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेहतरीन तरीके से बताना है, बिल्कुल सही बताना है कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या है? बिल्कुल ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यति ज्ञानचंद्र कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। तो ये थी हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज। आई होप बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी, और क्वेश्चन इतनी इजी और सरल होंगे। जो आप सभी को 10 में से कितने सही आ रहे हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि आपका लेवल क्या है वो हमें पता चलता रहे, और उस हिसाब से हम जीके का लेवल बढ़ाते रहेंगे और आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप एक बार फिर क्लास को देखिए और अच्छे लेवल तक याद कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।